केवीएस पीआरटी 2023 के रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में संदेह है कि ये मामला कहीं कोर्ट में तो नहीं फंस गया है, क्योंकि आयोग ने आज से लगभग 1 महीने पहले पब्लिक नोटिस निकालते हुए ये सूचना दे दी थी कि 11 अगस्त का जो फैसला दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में, उसको आलोक में लेते हुए बीएड अभ्यर्थियों को इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा और जो बीएड प्लस डीएलएड थे उनको स्विच करने का मौका केवीएस के द्वारा दे दिया गया था। अब यहाँ पर लगभग 1 महीना बीतने जा रहा है उस बात को, 12 तारीख को वो पब्लिक नोटिस आया था। बावजूद इसके रिजल्ट को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में संदेह है कि कहीं ये मामला कोर्ट में तो नहीं फंस गया है, कहीं स्टे तो नहीं लग गया है। इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आरटीआई में पूछे गए प्रश्नों को देख पा रहे होंगे जो कि केवीएस पीआरटी से रिलेटेड है। इसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे। पहला, केवीएस रिजल्ट में डिले क्यों किया जा रहा है। दूसरा, केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू कब प्रारंभ होंगे। और तीसरा, क्या अभी भी इस भर्ती में बीएड के शामिल होने की संभावना है। यहाँ पर 3 प्रश्नों के जवाब में देखिए 20 सितंबर 2023 को ये आरटीआई दाखिल किया गया था, जिस पर 5 अक्टूबर 2023 को 5 अक्टूबर 2023 यानी परसों केवीएस ने इस पर रिप्लाई दिया है। देखिए 3 प्रश्नों में से पहले के जो 2 प्रश्न हैं उन्होंने ये कहा है कि जो आरटीआई का सेक्शन 2F है उसमें ये कवर नहीं होता है कि रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है या फिर कब से इंटरव्यू प्रारंभ हो रहा है। तो इसका जवाब उन्होंने देना ठीक नहीं समझा है, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन बीएड अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे या नहीं, इसके बारे में इन्होंने स्पष्ट लिखा है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर डिजायर्ड पोस्ट इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड एंड इज अंडर प्रोसेस एज सच द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन कांट बी प्रोवाइडेड बाई PIO एट हाई स्टेज एट दिस स्टेज। However, it is informed that the process of recruitment for the post of PRT under advertisement 16/2022 is being done in the compliance with द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेट 11 अगस्त 2023। यानी कि केवीएस साफ शब्दों में अभी भी कह रहा है कि 11 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया था जिसमें बीएड को अपात्र घोषित कर दिया गया, उसी के आलोक में ये भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी। और चूंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए जो जवाब मांगा गया था कि रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा और सभी चीज़ें, तो उसके बारे में इन्होंने एक तरीके से प्राइवेसी के वजह से इसका उत्तर नहीं दिया है। और इन्होंने ये बताया कि ये जो आरटीआई एक्ट है उसके सेक्शन 2F के अंतर्गत नहीं आता है, इस वजह से इसका जवाब नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन बीएड अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे अथवा नहीं, इसके बारे में आयोग साफ शब्दों में अपने रिप्लाई में कह रहा है कि 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट दिया गया उसी के आलोक में ये भर्ती कंप्लीट होगी। जो मामला ये सोशल मीडिया साइट पर चल रहा है कि कहीं कोर्ट के द्वारा इस पर स्टे तो नहीं लग गया, देखिए इसके चांसेस बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि इन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में साफ शब्दों में पहले ही लिख दिया था, तो बहुत कम संभावनाएं रहेंगी कि अगर मामला कोर्ट में भी जाता है तो शायद ही ये भर्ती फंसे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में पहले ही अवगत करा दिया गया था। तो बहुत कम चांस है कि इसमें किसी भी प्रकार का स्टे लगे या फिर किसी भी प्रकार का कोर्ट में ये मामला फंसे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी क्लियर था और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। इन्होंने इसके बारे बाद पब्लिक नोटिस भी निकाल दिया है और ये सभी चीज़ें चल रही हैं। अब रिजल्ट क्यों देरी हो रहा है, क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में इन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया है। ठीक है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बीएड अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती में नहीं रहेंगे। 11 अगस्त के फैसले के आधार पर ही पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराई जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।